ناشر احساس کشمیر. नमस्कार, आदाब. मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा. कनिहामा कश्मीर की दस्तकारी का बना नया मरकज. जाफरान की खुशबू से कश्मीर को आलमी नक्शे पर लाने वाली सैफरॉन क्वीन बनी नौशबा जिलानी. और जम्मू कश्मीर ने नौजवानों के लिए वॉलीबॉल मुकाबला, तालीम, खेल और अमन का बेहतरीन संगम. सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के दस्तकारी की, जहां वादी कश्मीर की तारीख और तहजीब को एक नया मुकाम मिला है. बडगाम के कनिहामा गांव को अब हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है. ये गांव अपने मशहूर आलम कानी शॉल्स के लिए जाना जाता है, जिनकी बुनाई सदियों पुरानी विरासत है. इस इकदाम से न सिर्फ मकामी दस्तकारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर भी पहचान हासिल होगी. हुकूमत की ये कोशिश दस्तकारी और सियाहत को जोड़कर सस्टेनेबल तरक्की की राह को हमवार करेगी. दस्तकारों ने इस पेशकदमी का दिल से खैर मकदम किया है. इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट. कश्मीर की वादियों में बसा बडगाम जिले में वाक़े कनिहामा गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा. इसे अब हैंडलूम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा मिल चुका है. यहाँ की मशहूर कानी शॉल पूरी दुनिया में अपनी नफासत और बारीकी के लिए जानी जाती है. सदियों पुरानी ये रिवायत यहाँ अभी तक चली आ रही है. अब ये गांव सयाहों, रिसर्चर और खरीदारों के लिए एक नई मंजिल बन गया है. वो लोग जो दस्तकारी को करीब से देखना और समझना चाहते हैं, अब सीधे यहाँ आ सकेंगे. हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट महकमे की इस पहल से कनिहामा की सकाफत और मीरास दोनों को नया जोश मिलेगा. हमको बहुत सुविधाओं की फल मिलता है. जैसे क्लस्टर दिया है, इंडिया गवर्नमेंट ने क्लस्टर को दी, और उसमें हमको लोन मिला, शार्ड मिला और ट्रेनिंग मिला. और उसके बाद भी बहुत कोशिश करता है गवर्नमेंट इस काम के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उसने सेंटर यहाँ लगाया और ट्रेनिंग दे रहे हैं 2-2 सालों के, 3-3 सालों के लिए. तो इससे मैं बहुत शुक्रगुजार गवर्नमेंट का है कि इस काम से बहुत लगन के साथ वो काम करती है, इस काम के साथ बहुत तवज्जो देते हैं. मैं शुक्रगुजार गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट हैंडलूम का, डिपार्टमेंट व्यूअर सेंटर वालों को, उनको बहुत बधाई देता है कि उन्होंने इस काम के साथ बहुत दिलचस्पी दिया. कनी शॉल की बुनाई महज एक पेशा नहीं, बल्कि एक फन है जो कि हर धागे में बसती है. बैरूनी बाजारों में अपनी पहचान रखने वाली ये शॉल अब अपने घर में भी इज्जत पा रही है. हुकूमत का ये कदम बुनकरों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है. अब उन्हें न सिर्फ बेहतर बाजार मिलेगा, बल्कि तालीम, ट्रेनिंग और बुनियादी सहूलियात भी दी जाएंगी. दस्तकार अब सिर्फ कारीगर नहीं, बल्कि अपनी विरासत के नुमाइंदे बनेंगे. ये कदम उन्हें मजीद हौसला देगा कि वो अपने फन को नई नस्लों तक पहुंचा सकें. हम बहुत ही खुश है कि हमें यहाँ क्राफ्ट टूरिज्म विलेज मिला है. इससे हमारी तरक्की हुई है, इजाफा हुआ है कमाने में, क्योंकि अब टूरिस्ट खुद यहाँ पे आते हैं, खुद शॉल देते हैं, खुद लेते हैं. जो बीच में दरमियान रहते हैं ना, वो खत्म हो गई. सियाहत और दस्तकारी का ये इत्तेहाद तरक्की की राह खोलता है. टूरिज्म से अब सिर्फ होटल या वादियां नहीं, बल्कि कश्मीर की तहजीब और फन भी जुड़ेगा. हर वो सयाह जो कनिहामा आएगा, कानी शॉल के पीछे की मेहनत और हुनर को देख सकेगा. इससे न सिर्फ दस्तकारों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि गांव की माशी हालत भी बेहतर होगी. नौजवान अब गांव छोड़ने की बजाय अपने पुश्तैनी पेशे पर रुख करेंगे. ये पहल एक मिसाल बन सकती है जहां रिवायती फन जदीद सियाहत से जुड़ता है
اور دنیا کو بتاتا ہے کہ اصل حسن صرف نظاروں میں نہیں فن میں بھی ہوتا ہے۔ سپورٹ تو بہت ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے یہ بہت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لومز دیے، شرٹس دیے، یہاں پہ پرووائڈ کیے انہوں نے، ہینڈلوم منسٹر آف ٹیکسٹائل، کم از کم یہاں پر 500 ویور یہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم کا نشان۔ کشمیر ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم کے شعبے میں مالا مال ہے۔ یہاں مختلف قسم کے سامان کو تیار کرنے کا ہنر دستکاروں میں موجود ہے۔ اس میں وڈ کارونگ، کریویل ورکس، چین سٹیچز، سوزنی کیپ جیسے مقبول ترین سامان شامل ہیں۔ یہاں پشمینہ شال بھی تیار کی جاتی ہے جس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ کرافٹ سفاری ٹور پروگرام اس کے باریک کاموں سے روبرو کرانے میں تو مددگار ہے ہی، ساتھ ہی یہ کسٹمر اور آرٹیجنز کے درمیان براہ راست رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس نئے تجربے پر ہو رہے عمل سے اس شعبے کو تو فائدہ ہوگا ہی، ساتھ ہی محکمے کے تعاون سے استفادہ کر اس شعبے میں روزگار کے امکانات بھی لوگوں کو مہیا ہو رہے ہیں۔ اور اب آپ کو ملاتے ہیں پمپور کی رہنے والی نوشبہ زیلانی سے۔ نوشبہ جو ایک نوجوان تاجرہ ہے جس نے روایت کو تعمیر سے جوڑا اور زعفران کو صرف مسالے کی حد سے نکال کر ایک عالمی برانڈ بنا دیا۔ نوش کے نام سے انہوں نے جو سفر شروع کیا وہ اب یورپ، خلیج اور کئی ممالک کی رسوئیوں اور بیوٹی روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ نوشبہ نے سینکڑوں مقامی خواتین کو اس پیشے سے جوڑا، انہیں نہ صرف روزگار دیا بلکہ ایک نئی پہچان بھی دی۔ ماڈرن پیکیجنگ، آرگینک سرٹیفیکیشن اور ڈائریکٹ ٹو کسٹمر ماڈل کے ساتھ انہوں نے ایک نیا نظام تعمیر کیا۔ آج زعفران کی خوشبو کشمیر کے ساتھ ساتھ نوشبہ کی محنت کی بھی پیغام بن چکی ہے۔ آئیے ان کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں خود نوشبہ زیلانی سے۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں اور آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی یہ بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام نوشابہ جیلانی ہے، میں پامپور سے ہوں اور میری سکولنگ پریزنٹیشن کانوینٹ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز کشمیر یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے۔ تو نوشبہ آپ اس شعبے سے کیسے جڑی؟ میری شادی پامپور میں ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے سعودی شفٹ کیا فار 5 ایئرز، اور پھر میرے ہسبینڈ کا فیملی بزنس آلریڈی چل رہا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ دیر واز اے ڈکلائن ان سیفرن بزنس، فارمرز ور ناٹ موٹیویٹیڈ، اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں جو بزنس چل رہا تھا تو ہم نے سوچا ویل جسٹ ٹیک اٹ فارورڈ اینڈ وی jointly plan to come back and give it a new پہچان، ہم بولیں گے کہ ہم نے ایک نئی پہچان دینے کی کوشش کی اس چیز کو۔ تو نوشبہ جی، شروعاتی دور آپ کے لیے کتنا اسٹرگل بھرا رہا؟ اسٹرگل اس میں یہی تھا کہ سب سے پہلے ایجوکیشن لوگوں کی، کہ کشمیری سیفرن اور فورن سیفرن کا ڈفرینس، اڈلٹریٹڈ سیفرن کا ڈفرینس، کیونکہ جب ہم آئے تو ہمیں لگا کہ لوگوں کو اتنی نالج نہیں تھی بٹوین دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو، اینڈ فارمرز جو تھے وہ اتنے موٹیویٹیڈ نہیں تھے، انہوں نے فیلڈس پہ اپنے گھر بنائے تھے، پروڈکشن کم ہو رہی تھی، اور تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کو انوالو کریں اس سب میں۔ 23,000 فارمرز ہیں اور اس میں بھی ہمیں لگا کہ یہ بہت کم اور پیچھے جا رہا ہے، پہچان کھو رہا ہے اپنی۔ آپ نے کس کس طرح کے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کیے؟ ہمارا سارا ان ہاؤس پروڈکشن اور ان ہاؤس پروسیسنگ ہے، تو ہمارا کوالٹی کنٹرول سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، تو وی میک شیور کہ ہم ان اڈلٹریٹڈ کلین سیفرن لوگوں تک لے جائیں۔ اس شعبے میں لوگوں کا جھکاؤ اس طرف کیسے ہوا؟ جب ہم نے 1 سال تک سروے کیا اور ہم نے دیکھا کہ فارمرز، ہم گھر گئے فارمرز سے ان کے پرابلمس پوچھنے کے لیے کہ وہ کیا فیس کر رہے ہیں اور وہ اتنے ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ان کا پروڈیوس ہے وہ اتنا پیسہ، ان کا ریٹرن اتنا نہیں ہے، تو ہمارا یہ رہا کہ ہم پورا ایک فارمر ٹو کسٹمر ایک پروسیس دکھائیں لوگوں کو، اور اس میں تاکہ ویلیو فار منی ان کو آئے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از امپورٹنٹ وچ کیپس دیم موٹیویٹڈ۔ اس پروڈکٹ کا پیکیجنگ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پروڈکٹ کہاں جاتا ہے اور اس کا رسپانس کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو فارمرز ہیں،
ہم ان سے وہ اپنا پروڈیوس لے کے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، خود سے پروسیسنگ وغیرہ دیکھتے ہیں، تو اس سے ان کو ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اور پھر ہم ان ہاؤس پیکیجنگ اور یہ سب کچھ پروسیس کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنا پروڈکٹ، فائنل پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. آل اوور انڈیا سے، مڈل ایسٹ سے ہمیں آرڈرز آتے ہیں، اور پیپل آر ویری اوپن ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین دا فارن سیفرن اینڈ کشمیری سیفرن، کیونکہ اس میں گریڈنگ، کلرنگ میں یو نو دا کسٹمر از اویئر دیز ڈیز، تو وہ بیٹر ہے اس سے. تو الحمدللہ اٹ ہیز بین گڈ. گرلز کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ جی دیکھیے، میں ان کو بولوں گی بلیو ان یور سیلف، کہ آج کل ویسے مجھے لگتا ہے کہ گرلز آر ویری بریو اینڈ دے آر فوکسڈ، اینڈ میرا ان کو یہی میسج رہے گا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے کرنے کو، آپ ویٹ نہیں کیجیے، آپ پہلا اسٹیپ لیجیے. جب آپ اس پروسیس میں جائیں گے تو آپ خود سیکھ کے ایوالو ہو جائیں گے. ڈونٹ بی افریڈ، بی فیئرلیس. تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر کی اور خبروں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی کچھ اہم خبروں پر. جاپان کے شہر یوکوہاما میں نویں ٹوکیو انٹرنیشنل کانفرنس آن افریقن ڈیولپمنٹ کا انعقاد ہوا، جو اس شہر میں چوتھی مرتبہ منعقد ہوئی. اس کانفرنس میں صرف جاپان اور افریقی ممالک ہی نہیں، بلکہ دیگر ایشیائی ممالک، شراکت دار ممالک اور عالمی تنظیموں نے بھی شرکت کی. افریقن کلین سٹیز پلیٹ فارم یعنی ACCP، جو 47 ممالک اور 200 شہروں کی نمائندگی کرتا ہے، اس نے بھی حصہ لیا. اس کاروباری کانفرنس میں جاپانی کمپنیوں اور افریقی ممالک نے اپنے ٹیکنالوجی، پروڈکٹس اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. یوکوہاما نے برسوں کی محنت سے ایک صاف اور آرام دہ شہر تعمیر کیا ہے. یہی ماڈل افریقی ممالک کے لیے بہترین مثال ثابت ہو سکتا ہے. ورلڈ ریورس ڈے کے موقع پر انڈونیشیا کے سلیوک دریا پر 40 سے زیادہ فلوٹس جو ریسائیکل مواد سے بنائے گئے تھے رواں دواں نظر آئے. ان فلوٹس کو جانوروں، ٹرانسپورٹرز، مقامی افسانوں اور عمارتوں کی شکل دی گئی تھی، جو وہاں کی عوام کے لیے سرگرمی اور تعلیم دونوں کا ذریعہ بنے. فیسٹیول سلیوک یا لو دا انوائرمنٹ فیسٹیول کا مقصد تھا انڈونیشیا کی دارالحکومت میں دریا کی آلودگی کے بارے میں شعور بیدار کرنا. وہاں موجود بوتھس نے نہ صرف قومی پروڈکٹس پیش کیے، بلکہ صفائی اور ماحولیات کی اہمیت پر بھی لوگوں کو آگاہی دی. اس طرح کی سرگرمیاں عوام میں اس شعور کو فروغ دیتی ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی کچرا چھانٹنا اور کم کرنا کتنا ضروری ہے، خاص کر دریا کو محفوظ رکھنے کے لیے. جاپان کی راجدھانی ٹوکیو میں 13ویں ورلڈ سوشی کپ جاپان منعقد ہوئی، جس کا مقصد تھا دنیا کی بہترین غیر جاپانی سوشی شیف کا انتخاب کرنا. عالمی مقابلات اور نامزدگیوں کے بعد 21 ممالک اور علاقوں سے ماہر سوشی شیفز نے اس ایونٹ میں حصہ لیا. آخری مرحلے میں کریٹو سوشی مقابلے کے لیے 15 بہترین شیفز کو دعوت دی گئی. اس مقابلے میں صرف سوشی بنانے کی صحیح ٹیکنیک ہی نہیں، بلکہ تخلیق اور جدیدیت پر بھی زور دیا گیا. اس سال کا ٹاپ ٹائٹل لیتھوانیا کے شیف نے اپنے نام کیا. تمام شرکت کرنے والے شیفز اب اپنے اپنے ممالک میں سوشی ایمبیسڈر کے طور پر کام کریں گے. ان کی سرگرمیوں سے نہ صرف جاپانی سوشی کلچر کا فروغ ہوگا، بلکہ کچی مچھلی اور سوشی انگریڈینٹس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگا. اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کے سرحدی علاقے پونچھ ضلع میں واقع مینڈھر کی، جہاں حال ہی میں ایک شاندار ٹرائبل فیئر کا اہتمام کیا گیا، جس سے نہ صرف وہاں کی روایتوں کو اجاگر کیا، بلکہ مقامی عوام کو حکومتی اسکیموں سے بھی باخبر کیا. اس میلے میں سٹون لفٹنگ جیسے روایتی کھیل، ٹرائبل رقص، لوک موسیقی اور دستکاری نے سب کا دل جیت لیا.
मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स ने लोगों को तरक्की और बहबूदी के नए रास्तों से जोड़ा। आर्मी की मौजूदगी इस प्रोग्राम को और भी मुअस्सर बना दिया। जिला इंतजामिया और हुकूमत की ये पेशकदमी ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की एक काबिले तारीफ कोशिश है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सरहदी इलाके मेंढर के बालनोई में गुज़िश्ता दिनों जिला इंतजामिया की जानिब से एक बेहतरीन ट्राइबल फेयर का एहतमाम किया गया। इस मेले में जम्मू कश्मीर यूटी के कबायली मामलों के वजीर, फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अफसरान, बालनोई बटालियन के जवानों के अलावा कसीर तादाद में मकामी आवाम ने हिस्सा लिया। इस तरह के एहतमाम से लोग काफी खुश नजर आए। मेले का खास मरकज रिवायती खेल स्टोन लिफ्टिंग रहा, जिसमें लोग जोर आजमाई करते नजर आए। आज हमारे से सागरा पंचायत के अंदर एक ट्राइबल मेला जो लगा है, तो इसके लिए मैं दिल खसूस आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसके साथ साथ मैं कैबिनेट मंत्री जनाब जावेद अहमद राणा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये जो कीमती टाइम निकाल के वो यहाँ आए। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं यहाँ के एसडीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं यहाँ के तहसीलदार और वीडियो साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मेले में हुकूमती स्कीम से आवाम को बेदार करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमात ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। भारत की फौज के अफसरान और जवानों की मौजूदगी ने इस इनाकात को और भी खास बना दिया। मेले में कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ साथ कबायली फिरके की रिवायतें और उनकी जिंदगी की झलक भी देखने को मिली। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम उन्हें तरक्की की मेन स्ट्रीम से जोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारी जो है ट्राइबल्स की जो स्कीम्स है वो बताई गई हैं, और यहाँ पे ये बड़े फख्र की बात है मेंढर के लोगों के लिए और खासकर बॉर्डर के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ये तारीख में पहला मेला है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हुआ है। इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ की इंडियन आर्मी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे एक एम्बुलेंस जो है वो 1 करोड़ की एम्बुलेंस है जो इन लोगों के लिए प्रोवाइड की है। और मैं इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, बिलखसूस इंडियन आर्मी का और ऑनरेबल जनाब कैबिनेट मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये फख्र की बात है कि इतना बड़ा मेला जो है वो उन्होंने बॉर्डर एरिया के बीच रखा। ये हमारे लिए फख्र की बात है। जिला इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए गए इस मेले का मकसद ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर, रिवायत और उनके लाइफस्टाइल को फरोग देना और उन्हें सोशली और माली तौर पर मजबूत बनाना है। मेले में कबायली फिरके के रिवायती रक्स, लोकगीत और दस्तकारी की झलक भी देखने को मिली, जिसे लोगों ने खास पसंद किया। बड़ी तादाद में नौजवानों और काश्तकारों के साथ साथ बच्चे और औरतें भी इस मेले में शरीक हुए। जो ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक को एम्पावरमेंट किया जाए, जब पब्लिक अपना जो प्लान है, जो अपने कामकाज हैं, जो अपने रस्म रिवाज हैं, जो अपनी ये सब चीजें जो है आवाम खुद देखे, तो पूरे देश में ट्राइबल फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं और ट्राइबल लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। एम्पावर करने का मकसद ये है कि ट्राइबल में एक जागृति आए कि हम खुद अपने फैसले हम खुद करें, गांव लेवल पे, देहात लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। तो पिता पीर पंजाल में हमने पहली बार ये ट्राइबल मेला यहाँ किया है। जम्मू कश्मीर में इस तरह के मेले न सिर्फ सकाफती विरासत को जिंदा रखते हैं, बल्कि कबायली फिरके को मेन स्ट्रीम से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। खर्च होंगे वो पैसे, मैं तुमसे झगड़ा करूंगा। ऐसे मेले समाज के तमाम तबकात को एक साथ लाने और तरक्की के अमल में उनकी शिरकत को यकीनी बनाने का बड़ा जरिया साबित हो रहे हैं, और यही वो बातें हैं जो लोगों को अपनी रिवायत, कल्चर और तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ती हैं। रहेगी, सोचेगी जब अपने दिल में।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में 20वीं जम्मू कश्मीर पुलिस शोहदा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाजों की खिदमत और अजीम कुर्बानियों को उजागर किया और सूबे की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की व खुशहाली के लिए उनके अहम किरदार पर रोशनी डाली। कमिश्नर सेक्रेटरी HNUDD मनदीप कौर IAS ने कमिश्नर SMC फजलुल हसीब IAS के हमराह टेंगपोरा में वाक़े ABC ARV सेंटर का दौरा किया ताकि एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी थीम के तहत नसबंदी और टीकाकरण मुहिम का जायजा लिया जा सके। जानवरों से मोहब्बत करने वालों में यादगारी इम्कानात तकसीम किए गए। सीना पर्व के तहत पुलिस बारामूला ने GHS वागुरा में नए फौजदारी कवानीन पर एक आगाही मुहिम मुनक्किद की। SDPO करीरी और दूसरे खिताब अपने नाम करने वालों ने तलबा की नए कवानीन के बारे में रहनुमाई की, जिसके बाद बहस और क्विज मुकाबलात कराए गए। इस प्रोग्राम में पुलिस के इस अज़्म को उजागर किया गया कि वो एक बाशऊर और बाखबर समाज के कयाम के लिए पुरअज़्म हैं। आज बारामूला में मुनक्किद SNSPA कैंप्स के दौरान स्टेट नोडल अफसर जम्मू कश्मीर की सरबराही में ABDM टीम ने आभा जनरेशन की तरक्की का जायजा लिया। उन्होंने रोहामा, डंगीवाचा और सोपोर में कैंप्स का दौरा किया और स्कैन एंड शेयर, EMR तब्दीली और दीगर मुतालिका मॉड्यूल्स पर तफसीली मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक आज एक तहरीक इज्जत और तमन्ना की तकरीब मुनक्किद की गई ताकि फौज, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों, NGOs और सिविल एडमिन के मुअज्जिज और खिदमतों को जो हालिया कुदरती आफत के दौरान दी गई सराहा जा सके। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ CM उमर अब्दुल्ला साहब के, जिनकी मेहरबानी से मेहमान नवाजी मिली। ये एक इज्जत थी कि उनकी आधिकारिक रिहायशगाह पर दावत में शरीक हुआ। चीफ सेक्रेटरी ACS to the HCM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर मुकद्दस शख्सियात की मौजूदगी में। आखिर में बात करते हैं नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में शामिल कर उनके टैलेंट को निखारने की, उन्हें वाजिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की, ताकि वो उसकी बुनियाद पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर सके। इस सम्त में जम्मू के गुलशन ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पुलिस की IRP 15वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। हुकूमत और पुलिस की ये कोशिश यकीनन नौजवानों को खेल और समाज से जोड़ने की एक काबिले तारीफ पेशकदमी है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में तालीम के साथ साथ खेलों को भी तरजीह दी जा रही है ताकि नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी तरक्की हो सके। हुकूमत और इंतजामिया मिलकर नौजवानों को नशे और गैर जरूरी आदतों से दूर रखने के लिए खेलों को फरोग दे रही हैं। इसी मकसद के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की IRP 15वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एक वॉलीबॉल मुकाबले का एहतमाम किया। इस मुकाबले में जम्मू के 8 जोन ने हिस्सा लिया। ये इवेंट नौजवानों को खेलों के जरिए अपनी सलाहियतों को निखारने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करता है। 3 दिन का टूर्नामेंट जो चला है, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द फ्लैगशिप सिविक एक्शन प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ DGP JNK, ऑन बिहाफ ऑफ ADG आर्म्ड, जिन्होंने ये हमारी बटालियन को एक इवेंट की जिम्मेदारी दी थी। और इस सब का पर्पस यही है कि हम यूथ को एक पर्पसफुल एंगेजमेंट दें, एक कम्पेटिटिव स्पिरिट दें और एक मैसेज ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड ऑल सोशल इल्स एंड चैनलाइजिंग देयर एनर्जी पर्पसफुली, एक अच्छे वे में हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें और उनको इन सब इवेंट्स से हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहें टू शोकेस देयर टैलेंट। ये मुकाबला गुलशन ग्राउंड और जिला पुलिस लाइन जैसे मकबूल फील्ड्स में मुनक्किद हुआ, जहां नौजवान खिलाड़ियों ने पूरे जोश और जुनून के साथ हिस्सा लिया। 8 टीमें अपनी बेहतरीन तकनीक और तालमेल के साथ मैदान में उतरी और सभी टीमों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया।
खेल की इस महफिल ने नौजवानों में इत्तेफाक, भाईचारे और खेल भावना को बखूबी जिंदा रखा। इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारते हैं, बल्कि उन्हें जिंदगी में नज्म व ज़ब्त और हौसला भी फराहम करते हैं। यहाँ कराना चाहिए और ऐसे टूर्नामेंट कराना चाहिए और स्पोर्ट्स, क्रिकेट कराना चाहिए, वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल हो तो आगे फुटबॉल, कैफी मैच इन्हें कराना चाहिए। मैसेज ये है यूथ को ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जो बच्चे उनको ज़्यादा स्पोर्ट्स में मेहनत करनी चाहिए, बहुत इज्जत है। स्कूल में अगर कोई बच्चा टॉप करता है उसको सिर्फ स्कूल में नोटिस बोर्ड लगता है, अगर यहाँ करेंगे, यहाँ DSP SSP साहब सभी आए तो फिर देख लो, सभी जानते हैं उनको। टूर्नामेंट के आखिर में जम्मू जोन ने अपनी काबिलियत का परचम लहराते हुए पहली पोजीशन हासिल की, जबकि गांधीनगर टीम ने रनर अप का मुकाम पाया। प्लेयर्स ने पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म से नौजवानों को अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलता है। वे मानते हैं कि खेलों के जरिए वे न केवल सेहतमंद रहते हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए भी मजबूत बुनियाद रखते हैं। इस तरह के इकदाम से उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम अगर कुछ भी मत करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, 2 घंटे की एक दिन में बस 2 घंटे वॉलीबॉल खेल लिया, कुछ भी कर लिया, तो तुम फिजिकली फिट रहोगे, चाहे तुम कुछ भी करो फिजिकली फिट रहोगे तुम, क्योंकि ये ऐसी गेम है जिसमें इंसान को मज़ा भी आता है और तो वो एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ करना वो तो एक्सरसाइज भी हो जाती है। जम्मू कश्मीर में खेलों को जो तरक्की मिल रही है वो नौजवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से यहाँ के प्लेयर्स मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपनी शिनाख्त बना रहे हैं। खेल न सिर्फ नौजवानों की सेहत का सरोकार है, बल्कि यह उन्हें अपनी सकाफत और विरसे से जोड़ने का भी जरिया है। इस तरह के इक़दामात से नौजवानों के जोश और हौसले में इजाफा होता है और वो एक फाल, सेहतमंद और कामयाब मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।